हैं। हालांकि जब कार्यक्रम में हमारी मुलाकात हुआ इंदु चौधरी से, तो वो बखान करते हो नहीं तकी, रोडों से जिस तरह गुजरी हो उन्होंने पूरा बखान किया और 3-4 मिनट उमाशंकर सिंह का बखान करती रह गई कि इस तरह का विधायक इकलौते नहीं, वो नंबर 1 विधायक उन्होंने बताया उमाशंकर सिंह को। कहीं ना कहीं देखा जाए तो बहन कुमारी मायावती के पार्टी से उनका ताल्लुकात रहा है। हालांकि कई पार्टियों में उनको ऑफर मिला है, लेकिन वो देखा जाए तो कहीं ना कहीं क्षत्रिय समाज से आते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने बहुजन का दामन नहीं छोड़ा। हालांकि बात करें साथियों, तो अगर सुबह में सरकार बनी होती बहन कुमारी मायावती का, तो आज वो बड़े पैमाने पे डिप्टी सीएम या मंत्री मंत्रालय संभाल रहे होते उमाशंकर सिंह। तो जिस तरह रसड़ा विधायक उमाशंकर सिंह रसड़ा और बलिया अगल बगल जिलाओं को चमकाने में लगे हैं, अगर हो सकता है कि बहन कुमारी मायावती की सरकार होती और इस वक्त डिप्टी सीएम या बड़े पैमाने पर मंत्री होते, तो पूरे प्रदेश में उनका परचम लहराता। काम साथियों दिखाने का मकसद रहा है कि एक गमछे का पूर्वांचल में, खासतौर बलिया, गाजीपुर, आजमगढ़, देवरिया, गोरखपुर में गमछे का बहुत बड़ा क्रेज होता है। यानी कि जो बीएसपी के नेता हैं, बीएसपी की जो जनता है, जो चमार समुदाय के लोग हैं, वो नीले गमछे का ज़्यादा प्रयोग करते हैं। हालांकि बाबा साहब की कहानी तो अलग है, बाबा साहब की जितनी बखान करे वो कम है। बाबा साहब सबके हैं, आप हम सबके हैं, उनके कानून धारा, उनके व्यवस्था पे ये देश चल रहा है, तो उनकी जितनी भी तारीफ करे वो कम है। और बात करें तो यहाँ पे जहाँ ग्रेट चमार लिखा हुआ है, मैंने कई जगह देखा है कि दा यदुवंशी लिखा होता है, दा राजभर लिखा होता है, इसका एक प्रचलन चल गया है पूर्वांचल में। साथियों बताने का मकसद था कि हमारे उत्तर प्रदेश में राजनीति की बात किया जाए तो जातिवाद आ जाता है। हालांकि आंध्र प्रदेश में भी है, लेकिन इतना नहीं है जितना पूर्वांचल में है। गमछे का क्रेज देख लीजिए, अखिलेश यादव होंगे तो लाल गमछे का क्रेज है, ओम प्रकाश पियर का चाचा होंगे तो पीले गमछे का है, और बहन कुमारी मायावती बहुजन का देख लीजिए, भीम आर्मी का देख लीजिए, नीले गमछे का है। साथियों नमस्कार, इस वक्त बताते चले कि घोसी लोकसभा क्षेत्र में है, और बात करें तो घोसी लोकसभा क्षेत्र में आने का मकसद रहा कि पीवा ताल साथियों एक गाँव है जहाँ पे कई सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म पे एक वीडियो तेजी से रन करते हुए नजर आई। हालांकि बात करें तो ओम प्रकाश राजभर यानी पंचायती राज मंत्री के समाज का कहीं ना कहीं नोटिस आया है। हालांकि देखा जाए तो नोटिस इस कदर आया हुआ है कि एक ताल है, ताल के अंतर्गत जो कि कहीं ना कहीं राजभर परिवार पलायन अगल बगल करता है, और भी समुदाय के कुछ 2-4 घर लोग हैं। हालांकि देखा जाए तो कई दर्जनों की तादाद में नोटिस आई हुई है, लेकिन बात करें तो कुछ लोगों से हमारी बात हुई, इसी बस्ती में गाँव में जाकर राजभर बस्ती पलायन करता है, कैमरे पे आने से लोग मना कर रहे हैं। हालांकि क्यों, सवाल तो बनता है। जनाब हम बलिया से चल कर आए थे कि ताकि उन लोगों को बातों को हम लोग रखें, समाज को दिखाएं, लेकिन कहीं ना कहीं कैमरे से आने से लोग डर रहे हैं। हालांकि हमने कई समाज के लोगों से बात किया, 1-2 और राजभर समाज से बात किया, 1-2 लोग प्रजापति हैं उन लोगों से बात किया, लेकिन वो लोग कैमरे पे नहीं आना चाहते हैं। उनका कहना था कि आप लोग कंट्रोवर्सी मामला बना दे रहे हैं, अधिकारी लोग से भी कहीं ना कहीं झाड़ हमको सुनना पड़ रहा है। हालांकि सच्चाई तो कुछ और था, लेकिन अब क्या कहा जाए, इस चीज़ को मैं बयान नहीं कर पाऊंगा। मेरा मकसद था कि कहीं ना कहीं जो 60-70 लोगों के पास नोटिस आया है उसको दिखाना, समझाना क्यों और कब से कैसे आया है, कैसे रहन सहन है। लेकिन साथियों इस कदर हम नहीं कर पाए, नहीं दिखा पाए। लेकिन जाते समय मुझे एक यहाँ पर बोर्ड नज़र आया। हालांकि फिर से आपको मैं याद देना चाहता हूँ कि वो समाज कोई भी हो, राजभर समाज हो, यादव समाज हो या फिर चमार समाज हो, इन दिनों एक अलग एक पर्सनालिटी देखने को मिल रहा है। देख सकते हैं कि मेरे फ्रेम में दिखाई दे रहा है भीम जी का यहाँ पर झंडा लहरता हुआ, और जय भीम जय भारत द ग्रेट चमार डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ग्राम पीवा ताल आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता है। साथियों दिखाने का मकसद रहा है कि एक गमछे का पूर्वांचल में, खासतौर बलिया, गाजीपुर, आजमगढ़, देवरिया, गोरखपुर में गमछे का बहुत बड़ा क्रेज होता है। यानी कि जो बीएसपी के नेता हैं, बीएसपी की जो जनता है, जो चमार समुदाय के लोग हैं, वो नीले गमछे का ज़्यादा प्रयोग करते हैं। हालांकि बाबा साहब की कहानी तो अलग है, बाबा साहब की जितनी बखान करे वो कम है। बाबा साहब सबके हैं, आप हम सबके हैं, उनके कानून धारा, उनके व्यवस्था पे ये देश चल रहा है, तो उनकी जितनी भी तारीफ करे वो कम है। और बात करें तो यहाँ पे जहाँ ग्रेट चमार लिखा हुआ है, मैंने कई जगह देखा है कि दा यदुवंशी लिखा होता है, दा राजभर लिखा होता है, इसका एक प्रचलन चल गया है पूर्वांचल में। साथियों बताने का मकसद था कि हमारे उत्तर प्रदेश में राजनीति की बात किया जाए तो जातिवाद आ जाता है। हालांकि आंध्र प्रदेश में भी है, लेकिन इतना नहीं है जितना पूर्वांचल में है। गमछे का क्रेज देख लीजिए, अखिलेश यादव होंगे तो लाल गमछे का क्रेज है, ओम प्रकाश पियर का चाचा होंगे तो पीले गमछे का है, और बहन कुमारी मायावती बहुजन का देख लीजिए, भीम आर्मी का देख लीजिए, नीले गमछे का है। ये क्रेज है, और क्रेज की बात करें तो एक पहचान है। ये चमार बस्ती में आएंगे तो यहाँ पर ग्रेट चमार लिखा गया है। अभी राजभर बस्ती में जाएंगे, वो भी मैं दिखाने का प्रयास करूंगा। कई जगह मैंने बोर्ड देखा हुआ है, वहाँ पर दा राजभर किंग लिखा है, सुहलदेव नगर लिखा हुआ है। इसी तरह यादव बस्ती में जाएंगे तो यादव नगर यदुवंशी लिखा हुआ है। तो ये क्रेज बना हुआ है। हालांकि राजनीतिक अपनी जगह पे है, हर पार्टी दल के लोग, हर समाज के लोग हर एक पार्टी दल में रह रहे हैं, लेकिन बात करें भीम आर्मी का, बात करें बहुजन का, तो इनका एक मिसाल अलग है। और बात करते हैं बहन कुमारी मायावती का, तो जमीनी नेता हैं, एक महिला है, और कहीं ना कहीं उन्होंने 4 बार जो कि प्रदेश को सुचारू रूप से चलाया है। और हो ना हो उनके जो जनता है, मैंने अभी
डॉक्टर इंदू से मैंने बात किया इंटरव्यू के दौरान, कार्यक्रम में मुलाकात हुआ बलिया नगपुरा में। उनका कहना है कि 27 में बहन कुमारी मायावती जरूर लौटेंगी और जो कानून व्यवस्था उनका जो कड़ा था और व्यवस्था जो आज हीन दिखाई दे रहा है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, वो डॉक्टर इंदू चौधरी प्रोफेसर जो कि नगपुरा अम्बेडकर जयंती में परसों की रात्रि में कालीन में आई थी और उन्होंने मीडिया के माध्यम से कहा कि बहन जी की जो शासन सत्ता थी वो काबिल तारीफ थी और पुनः जो कि बहन जी इस 27 में देखने को मिलेंगी। तो दिखाने और बताने का ये कहीं ना कहीं मैंने प्रयास किया कि बहन जी की जो सरकार थी वो काबिल तारीफ थी। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये चमार समुदाय के लोग भी कह रहे हैं और कहीं ना कहीं बात करें तो बीएसपी के नेता भी कह रहे हैं। और हालांकि 27 की सरगर्मियाँ बढ़ती हुई नजर आ रहा है। हालांकि बात किया जाए तो 403 विधानसभा में देखा जाए उत्तर प्रदेश में तो एकमात्र विधायक हैं उमाशंकर सिंह जो कि रसड़ा विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। हालांकि उनका चर्चा सुर्खियों में रहता है, उनका चाहे रोड देख लिया जाए या फिर गाँव देहात का या फिर मेन रोड देख लिया जाए, चौड़ीकरण देख लिया जाए, तमाम जो कि उन्होंने विकास को लेकर कहीं ना कहीं उनकी जितनी तारीफ करे वो कम है। विकास पुरुष के नाम से बलिया पूर्वांचल यानी रसड़ा विधानसभा 358 में वो जाने जाते हैं। हालांकि जब कार्यक्रम में हमारी मुलाकात हुआ इंदू चौधरी से तो वो बखान करते हो नहीं तक कि रोडों से जिस तरह गुजरी हो उन्होंने पूरा बखान किया और 3-4 मिनट उमाशंकर सिंह का बखान करती रह गई कि इस तरह का विधायक इकलौते नहीं, वो नंबर 1 विधायक उन्होंने बताया उमाशंकर सिंह को। कहीं ना कहीं देखा जाए तो बहन कुमारी मायावती के पार्टी से उनका ताल्लुकात रहा है। हालांकि कई पार्टियों में उनको ऑफर मिला है लेकिन वो देखा जाए तो कहीं ना कहीं क्षत्रिय समाज से आते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने बहुजन का दामन नहीं छोड़ा। हालांकि बात करें साथियों तो अगर सूबे में सरकार बनी होती बहन कुमारी मायावती का तो आज वो बड़े पैमाने पे डिप्टी सीएम या मंत्री मंत्रालय संभाल रहे होते उमाशंकर सिंह। तो जिस तरह रसड़ा विधायक उमाशंकर सिंह रसड़ा और बलिया अगल बगल जिलाओं को चमकाने में लगे हैं, अगर हो सकता है कि बहन कुमारी मायावती की सरकार होती और इस वक्त डिप्टी सीएम में बड़े पैमाने पर मंत्री होते तो पूरे प्रदेश में उनका परचम लहराता काम को लेकर। हालांकि पूर्वांचल में उनका डंका बज रहा है और वो चाना चबवा देते हैं विपक्षी कुछ भी हो। हालांकि पिछले चुनाव में हमने देखा, आपने भी देखा होगा सोशल मीडिया के माध्यम से, जो कि कहीं ना कहीं महेंद्र चौहान और गठबंधन था सुभाषपा का और समाजवादी पार्टी का। हालांकि चुनाव जरूर जीते हैं, हालांकि कसाकसी लड़ाई हुई थी, लेकिन फिर भी विधायक उमाशंकर सिंह जमीनी अपनी हकीकत पर पेश आए और मिसाल थोड़े ही वो से जीते, लेकिन उन्होंने कई बार जो कि अपना हैट्रिक लगाते आ रहे हैं उन्होंने कायम रखा। और बात करें साथियों इस पर 27 का तो 27 में उनका काम बोलता है, नाम बोलता है। हालांकि लड़ाई जरूर होगी और हो सकता है कि कोई नया महेंद्र चौहान आए तो जाके वहाँ उनका बीड़ा उठा पाएगा। हालांकि बात किया जाए जिस तरह उनका माहौल है, रुतबा है, जल्दी वो हटने वाले नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, वहाँ के क्षेत्र जनता कह रही है। तो कहीं ना कहीं मेरा बताने का मकसद था कि मैं घोसी में आया बलिया से चलकर खबर दिखाने के लिए राजभर समाज, प्रजापति समाज और एक दोहर यादव समाज के ऊपर सरकार ने नोटिस भेजा है बुलडोजर चलाने का। यानी 26 तारीख को बुलडोजर चलेगा, जमीन खाली कर दीजिए। 2-4 मीडिया बंधुओं ने चलाया वीडियो, लेकिन उस मामले को देखकर यहाँ के जो ग्रामीण है वो दहशत में है। मीडिया पर बोलने से वो लोग मना कर दिए। तो मैंने दिखाने का प्रयास किया कि जैसे नजर आया बोर्ड जय भीम जय भारत द ग्रेट चमार डॉक्टर बी आर अम्बेडकर अब पीवा ताल, आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन मंदिर, वही पीवा ताल के किनारे वो राजभर बस्ती के लोग प्लान करते हैं जिनका नोटिस आया है। तो साथियों मैंने सोचा कि उनके दर्द को बांटा जाए, उनको कहीं ना कहीं उनको जो नोटिस आया है जनता के सामने और उच्च जो अधिकारी हैं उनके सामने प्रस्तुत किया जाए, उनके दुख को आईने की तरह बन के झलकाया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। इस चीज़ के मुझे कष्ट है कि जिस चीज़ के लिए हम लोग जाते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कैमरे पे आते हैं, कुछ लोग नहीं आते हैं। तो मैं उन लोग से भी कह दूंगा अगर वीडियो देखना चाहते हो तो मीडिया बनी किस लिए है, जनता को आवाज़ उठाने के लिए। चौथा स्तंभ कहा जाता है, लेकिन हम लोग बड़ा उम्मीद के साथ आए थे आपको पीड़ा और दर्द को उठाने के लिए, जनता को दिखाने के लिए, लेकिन आप लोगों ने शायद कैमरे से आने से मना कर दिया। उसके लिए हमें जरूर कष्ट है, लेकिन चलिए आपको जो समझ में आया, अभी लोकतंत्र देश में है, आप भी आज़ाद हैं, आप जो चाहें वो कर सकते हैं, आपको पूरा फुल आज़ादी है इस भारत देश में। लेकिन मेरा भी इस आज़ादी को देखते हुए मुझसे रहा नहीं गया कि गाँव को दिखाऊँ और इस बोर्ड को दिखाऊँ। और मिलूंगा ऐसे ही कुछ यादव कुल के बोर्ड को दिखाते हुए और राजभर कुल को बोर्ड को दिखाते हुए और छत्री कुल को बोर्ड को दिखाते हुए, और मैं जब तक दिखाता रहूँगा जब तक ऐसे बोर्ड दिखाई देते होंगे। हालांकि बात करूँ तो सबसे अधिक बोर्ड दिखाई देता है द चमार ग्रेड का, और उसके बाद बोर्ड दिखाई देता है तो आजकल यादवंशी का, और थर्ड पे दिखाई देता है राजभर का। लेकिन राजभर का जो बोर्ड है आज नंबर 1 पे दिखाई दे रहा है, हद से अधिक दिखाई दे रहा है। लेकिन अब मैं दिखाऊंगा हर एक समाज के बोर्ड और हर एक समाज के सिस्टम को। तो कैसा लगा वीडियो, कमेंट बॉक्स में अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। मिलूंगा जल्द नेक्स्ट वीडियो में। जब तक हिंदुस्तान तक न्यूज, जय हिंद।